बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार में लगातार अपराध जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, आखिर किसकी वजह से ये अपराध बढ़ते जा रही है? पहले तो कहा जाता था कि जंगल राज है, इसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, लेकिन अब जो है एनडीए के सरकार में भी यही देखा जा रहा है कि लगातार अपराध की गिनती बढ़ती जा रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के जनरल सेक्रेटरी किशोर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, बिहार में अपराध की गिनती बढ़ती जा रही है। एनडीए सरकार वाले जो हैं कहते रहते हैं कि हमने इतना कुछ किया है, अपनी गिनतियां करवाते जाते हैं, अपने कामों को करवाते हैं, लेकिन अपराध की जो बातें हैं अभी तक हो नहीं रही हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुख्यतः जो है नीतीश कुमार जी का जो यूएसपी था सुशासन का, जो उनका इकबाल था जी, वो खत्म हो गया है। शासन कैसे चलता है? इकबाल से चलता है, उसमें तेज रहता है, पुरुषार्थ रहता है। जी, 2-3 साल से 4 साल सब देखेंगे जी, कि अब उसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। बिहार में जो विधि व्यवस्था है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं मानता हूं जो कारण है, एक कोई कारण है, अपराध की घटना घटती है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कमतर कर सकते हैं। कंट्रोल करना तो सरकार के हाथ में है। लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं होता है? कंट्रोल इसीलिए नहीं होता है कि अपराध के बाद जो घटना घटती है, अपराधी पकड़ाते हैं, लेकिन जो ट्रायल होना चाहिए वो ट्रायल नहीं हो पाता है। बरसों वर्ष उसमें लग जाता है। जो प्रोसिक्यूशन का काम है, सरकार का काम है गवाही समय पर गुजरवाना, मुद्दे को लाना, जो पुलिस अफसर है जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसको करना, न्यायालय पर लगातार मॉनिटरिंग करना, वो काम तो बिहार में हो नहीं रहा है। तो आसानी से एक अपराध करके और वो जमानत पर छूट जाता है, और बरसों वर्ष उसको लग जाता है, 10 साल 20 साल 25 साल लगता है उस फैसला आने में। तब तक फिर जो अपराधी बाहर निकलता है वो लगातार घटना करते जा रही है। और अब भाई, जिस समय लालू जी थे 2005 में, अंतिम था उनका 1990 से 2005 तक जी। तो अब तो 2005 को लगभग 20 साल हो गया है। आबादी उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्वाभाविक है अपराध ज्यादा दिखता है जी। दिखता नहीं है, हो रहा है जी। अखबार खोला जाए तो सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे पहले खुशखबरियां रहती थी कि अच्छी अच्छी जॉब्स की डिस्कशंस रहते थे, लेकिन अब देखिए कि पहले तो अपराध से ही शुरू हो जाता है। अखबार खोलें और अखबार पे अखबार तो जब आप देखते हैं जो आपको दिख रहा है जी, वो सिर्फ एक जिला का अखबार। अब अखबार क्या हो गया है जी, पटना का अखबार आप नालंदा में नहीं पढ़ सकते हैं, वो तो है ही, लेकिन जैसे पटना का मुजफ्फरपुर में नहीं पढ़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर जो घटना घट रही है वो पटना में आप नहीं देख सकते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जिला वाइज अखबार निकल रहा है, लेकिन पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो पहले से कई गुना ज्यादा हत्याएं हो रही है जी, कई गुना ज्यादा अपहरण हो रहा है जी। हाँ, और उसका एक और कारण है कि बिहार में कोई रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन हब नहीं है। यहाँ मुख्यतः जमीन और शराब जी। शराबबंदी जब से 2016 से या 17 से जी शराबबंदी हुआ है जी। तो नशा का कई रूप आ गया है। दूसरी तरफ जो अवैध शराब बिक रहा है, उसमें एक बड़ा पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ एक समानांतर व्यवस्था बन गया है। तो एक शराब का, और दूसरा चूंकि यहाँ जमीन बहुत महंगा हो गया है, भूमि माफिया लगातार उसमें बढ़ा है, और जमीन के लिए तो आप देखिएगा 70% जमीन से, 20% शराब से, नशा से, जो अन्य नशा है, और 10% में सब जी। तो इस तरह का ट्रेंड चेंज हुआ है। और अब इस सरकार के बूते की बात नहीं कि इस अपराध को रोक दे जी। स्वाभाविक है कि जो डीजी है आज की तारीख में, विनय कुमार जी, मैं व्यक्तिगत तौर से कहता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं जी, ईमानदार भी हैं, काम करने की उनमें क्षमता है, लेकिन
उनको काम स्वतंत्र रूप से करने देगा तब तो जी उनको, और वो माहौल भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अपराध अब नीतीश कुमार के बूते से बाहर हो गया है। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। जी और फिर सामने में कौन है भाई? दो ही चीज है ना, यदि नीतीश कुमार, और सहयोग कौन कर रहा है? बाकी भाजपा कर रहा है। जी तो भाजपा क्यों कर रहा है? भाजपा को नहीं दिखता है क्या लगता है क्यों कर रहे हैं आप भाई? बताइए। भाजपा को कल कुटाई किया है दरभंगा जी में, इसके पहले डाक बंगला पर कूट दिया जी इसी अपराध के खिलाफ। कई अन्य कारण भी है। जी तो भाजपा, इसीलिए भाजपा जानता है कि नीतीश कुमार की मनस्थिति, उनका मानसिक शारीरिक रूप नहीं है, लेकिन वो ढो क्यों रहा है? वो ढो इसीलिए रहा है कि उसको दिल्ली में सरकार चलाना है, जी उसके बदले उसको सांसद चाहिए। तो बिहार में जितना जदयू भाजपा की सरकार जिम्मेवार, उतना ही नरेंद्र मोदी भी है। ये जनसुराज कह रहा है कि भाई बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव में विकल्प कौन है? दो है, एक राष्ट्रीय जनता दल है, एक जनसुराज है। राष्ट्रीय जनता दल को लोगों ने पहले टेस्ट कर लिया है, जिनके माँ बाबूजी का पार्टी था, दोनों को मौका मिला, और इनको भी मौका मिला, तेजस्वी जी को भी मौका मिला। तो वो लोग चाहता, फिर ये नहीं चाहता कि जंगल लाल लौट के आ जाए। इसलिए अब लोगों के मन में एक परसेप्शन हो गया कि बदलाव कौन कर सकता है? तो बदलाव जनसुराज कर सकता है। यदि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, बिहार को आगे ले जाना है, बदहाली से निकालना है, तो फिर जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है। जी आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, संजय सिंह ने पीके को आड़े हाथ लिया है, बहुत सारे सवाल किए हैं, कई सारे मुद्दे उठाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर का जो स्तर है, जी वो नीतिकार हैं, वो नए राजनीति के प्रेरक हैं, नौजवान राजनीति में आए उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उस राजनीति में संजय सिंह कहीं फिट बैठते हैं? जी संजय सिंह जो बोल रहे हैं अनाप शनाप, डिप्टी सीएम की मांग करने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी डिप्टी सीएम यदि बनने का रहता तो जदयू के साथ रहते, जी तो जदयू के साथ। दूसरी बात, उनको कब दिख रहा है? 2025 में दिख रहा है। जी तो ये 8 साल क्या कर रहे थे? जी और जब नीतीश कुमार जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था, तो और मुख्यमंत्री जी उनको अपने से ले गए थे, अपने निवास में अपने साथ रखते थे। दूसरे नंबर का पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जी तो उसमें संजय जी का तो वहाँ एंट्री भी नहीं होता था। और यदि इस तरह की बातचीत कोई होता भी होगा तो ये बड़ा बातचीत है, तो इसमें ऐसे लोगों का कहाँ जगह है? उनको कहाँ से मालूम चलेगा? जी तो आपने सुना कि किशोर कुमार जी का क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के जानने के बावजूद भी बीजेपी उन्हें सिर्फ इसलिए ढो रही है क्योंकि बीजेपी को दिल्ली में सरकार चलाना है, इसीलिए उन्हें एक अच्छा सांसद चाहिए जिसपे जनता भरोसा करती हो, इसीलिए नीतीश कुमार को बीजेपी जो है अभी तक झो रही है। बाकी इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।